हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। आई एम इच्छा मिश्रा। देखिए, हम पीसीएस प्रीलिम्स जो आपका 24 में होने वाला है, 2024 में, और आरओ का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए जीएस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, और उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में उनको भी यहाँ पर अटैच किया गया है। तो इसी क्रम में ये हमारी सीरीज का चौथा वीडियो है, और हमने गवर्नर जनरल्स कर लिए हैं। हम वाइसरॉय से शुरू करेंगे इस वीडियो में, तो देख लेते हैं। एंड अगर आप पिछले वीडियोस देखना चाहें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उससे देख सकते हैं। देखिए, तो लॉर्ड कैनिंग जो थे ये पहले हमारे वाइसरॉय थे। इनसे पहले लॉर्ड डलहौजी तक हम देख चुके हैं, और उसमें मैंने प्रयास भी किया था कि आपको चीजें साथ में लर्न होती रहे। राइट। तो ये 1856 से 58 तक रहे थे। इनके समय पर क्या हुआ था, हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम चीजों को सीक्वेंस में लर्न करें। ठीक है, तो हमारे दिमाग में बैठी रहती है। अगर आप रैंडमली देखेंगे, रैंडमली लर्न करने की कोशिश करेंगे, तो आपको याद नहीं होगा और आप भूल भी जाएंगे। ठीक है, तो ये पहले वाइसरॉय थे भारत के, क्योंकि आपको पता है 1857 का युद्ध हो चुका था। 1858 में एक एक्ट आया था जिसके माध्यम से इनको प्रथम वाइसरॉय बना दिया गया था। वाइसरॉय का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार के ये भारत में एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है, इनके समय पर विडो रीमैरिज एक्ट 1856 का एनैक्ट हुआ था, लागू किया गया था। रिवोल्ट हुआ था 1857 का। उसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि एक 1858 में एक्ट लाया गया जिसको क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन भी कहा जाता है, और इसकी तारीख थी 1 नवंबर 1858। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उस समय पर ब्रिटेन की क्वीन कौन थी, तो वो कौन थी? क्वीन विक्टोरिया थी। ठीक है, तो ऐसे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि अगर क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आया था, इसका मतलब उस समय पर यही क्वीन रही होंगी। फिर हम देखते हैं 1857 में तीन जगह पर यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश हुई थी, जो तीन उस समय पर क्षेत्र थे, प्रमुख केंद्र थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। 1857 में स्थापित हुई थी। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इंपीरियल सिविल सर्विसेज, यानी कि जो वर्तमान की सिविल सर्विसेज है उसकी शुरुआत यहाँ पर हम देखते हैं इंपीरियल सिविल सर्विसेज के रूप में। ये काम हुए इनके समय पर। हिंदी वाले बच्चे हिंदी वाला रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज तो मैं बोल हिंदी में रही हूँ, आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। इसी समय पर हम देखते हैं कि श्वेत विद्रोह यानी कि व्हाइट म्यूटिनी हुई थी, इन्हीं के समय पर 1859 में। ठीक है, देखिए एक चीज यहाँ पर देखिएगा कि ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है इनका टाइम पीरियड 1856 से 58, तो ये 58 नहीं 62 होगा। ठीक है, 1856 से 1862 तक रहे थे। ठीक है, वापस आते हैं। श्वेत विद्रोह हुआ था जिसमें जो यूरोपीय थे उन्होंने ही अपनी सरकार के खिलाफ थोड़ा सा विद्रोह किया था, क्योंकि उनकी मांगे जो थी उनको पूरा करवाने के लिए बेसिकली जो यूरोपीय मिलिट्री थी उस समय पर उसने ये विद्रोह किया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इंडियन पीनल कोड का एनैक्टमेंट 1860 में हुआ था, और 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था। ठीक है, और इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी 1861 में आया था, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट भी 1861 में आया था। तो कुल मिलाकर 1860 में आईपीसी आई, जो इंडियन पीनल कोड हो गया। उसके बाद हम देखते हैं हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट और सिविल सर्विसेज एक्ट। ये तीनों चीजें कैनिंग के समय पर ही आती हैं, और ये 61 में आती है। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए अपने नोट्स में 1861, और ऐसे तीन चीजें सी से तीनों चीजें हो जाएंगी। जब हम ऐसे लिखते हैं तो हमें चीजें याद रहती है। उसके बाद अगली चीज जो थी वो थी पुलिस एक्ट भी, सिविल सर्विसेज और पुलिस एक्ट दोनों चीजें इन्हीं के समय पर ही आई। ठीक है, 1861 में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थापित किया गया था इनके समय पर, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। आगे बढ़ते हैं। एल्गिन एल्गिन जो थे, अब देखिए इनके समय पर क्या हो गया था, 1861 में जब हाईकोर्ट का अधिनियम आ गया था, तो अगले जो 62 से 63 के बीच में रहते हैं लॉर्ड एल्गिन, इनके समय पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक है, तो जब आपके दिमाग में सीक्वेंस में चीजें होंगी ना, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। 61 में एक्ट आया तो 62 में वो स्थापित हुए हाई कोर्ट्स, और उस समय तक एल्गिन आ गए थे वाइसरॉय के रूप में। और इनके समय पर और ज्यादा ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना है। अगले जो आते हैं वो आते हैं जॉन लॉरेंस। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस आते हैं। ये 1864 से 69, 1864 से 69 के बीच में रहे। इनके समय पर क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई,
एक तो भूटान युद्ध हुआ 1864-65 के बीच में। शिमला को समर कैपिटल यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बना लिया गया। ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ 1866 में। तो आपने देखा 1861 में हाई कोर्ट अधिनियम पारित हुआ। फिर 1862 में 3 जगह स्थापित हुए हाई कोर्ट, और 66 में चलकर आगे हम देखते हैं कि कहां पर स्थापित हुआ, इलाहाबाद। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपके दिमाग में रहेगा तो ये आप भूलेंगे नहीं। उसके बाद एक अकाल आयोग का गठन हुआ था इस समय पर, जिसको कैंपबेल आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, ये कब हुआ था, बेसिकली उड़ीसा में जब अकाल आया था 1866 में, तो उसी के परिणाम स्वरूप इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने एक आयोग स्थापित किया था कैंपबेल की अध्यक्षता में, इसीलिए इसको कैंपबेल आयोग कहा जाता है। ठीक है। टेनेंसी एक्ट पंजाब में आया था और अवध में आया था 1868 में। उसके बाद आगे बढ़े, एक चीज देख लीजिए, हमने सबसे पहले किसको देखा, कैनिंग को देखा। ठीक है, फिर कैनिंग के सारे पॉइंट ऐसे ऐसे कर कर लिख लीजिए। फिर एल्गिन आए, एल्गिन के बाद कौन आए, जॉन लॉरेंस आए। ठीक है, और लॉरेंस के समय पर बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज हुई वो क्या हुई, जॉन लॉरेंस के समय पर एक तो भूटान वॉर हुआ, एक शिमला बनी। ठीक है, तो इनके समय पर एक भूटान वॉर ऐसे लिख लीजिए और एक लिख लीजिए शिमला को समर कैपिटल बना दिया। ठीक है, और हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ और कैंपबेल आयोग यानी कि कैंपबेल कमीशन बना। उसके बाद क्या हुआ, टेनेंसी एक्ट आया। तो ये थोड़ा सा अगर आप पॉइंट्स में लिखते रहेंगे तो आपको याद रहेगा, अदरवाइज हर चीज की ट्रिक भी नहीं पॉसिबल है और ट्रिक्स भी कहाँ तक लर्न करेंगे। राइट, तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा अगर आपके नोट्स ऐसे नहीं है तो। फिर हम देखते हैं, अगले आते हैं मेयो। ठीक है, ये जो मेयो थे इनके समय पर सबसे पहली बार सेंसस हुए थे, जो 2023 में क्वेश्चन भी पूछा गया था 1872 में। उसमें थोड़ा सा ऑप्शन में 1871 लिखा हुआ था, तो ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। फिर पता नहीं उसको आयोग ने क्या सही माना है, क्योंकि लोगों ने इसके लिए ऑफिशियल आंसर की में क्वेश्चन किया था, चैलेंज किया था। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बार जब सेंसस हुआ था भारत में वो 1872 था। और इसी समय पर क्या हुआ था, इनके समय पर केशव चंद्र सेन जो थे, इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया था 1870 में, यानी कि भारतीय सुधार संघ। मेयो के समय पर सबसे पहले एक सुधार संघ स्थापित हुआ था 1870 में। उसके बाद सेंसस देखते हैं 1872 में। ठीक है, और इन्होंने एक चीज और करी कि एग्रीकल्चर और कॉमर्स डिपार्टमेंट भी स्थापित किया था 1872 में। तो एक इन्होंने सेंसस कर दिया, इन्होंने एक रिफॉर्म एसोसिएशन इन्होंने नहीं किया, बेसिकली इनके समय पर हुआ, लेकिन इन्होंने सेंसस करवाया और इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर और कॉमर्स का डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया। ठीक है, और इन्हीं के समय पर स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी स्थापित हुआ। तो 3 प्रमुख कार्य हुए इनके समय पर, क्या क्या हुए, सेंसस, एग्रीकल्चर और कॉमर्स का डिपार्टमेंट और स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, और इनके समय पर इनके कंटेम्प्रेरी रहे थे केशव चंद्र सेन, जिन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में स्थापित कर दिया था। इन्होंने स्टेट रेलवेज को भी इंट्रोड्यूस करवाया। अभी तक राजकीय रेलवे नहीं थी भारत में, राजकीय रेलवे का परिचय इनके समय पर हुआ। और इन्होंने क्या किया कि जो इंडियन प्रिंसेस थे उनको इन्होंने सोचा कुछ ट्रेनिंग दी जाए, और उसके लिए इन्होंने एक कॉलेज बनवाया काठियावाड़ में और मेयो कॉलेज बनवाया अजमेर में, ताकि कुछ पॉलिटिकल ट्रेनिंग किसको देनी थी, इनको, इंडियन प्रिंसेस को। ठीक है, तो ये मेयो के समय पर ये सारे प्रमुख कार्य हुए। अब एक बार स्टॉप कर कर फिर से खुद सोचने की कोशिश करिए कि क्या क्या प्रमुख कार्य हुए, तो जब आप खुद सोचेंगे तो आपको ये याद रहेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पर क्या हुआ, सबसे पहले ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट 1876, नाटकीय प्रदर्शन अधिनियम 1876 आया। देखिए, ये सारे अधिनियम की हमें डिटेल में नहीं जानना है, क्योंकि ऐसे डिटेल में नहीं पूछे जाने की संभावना है, लेकिन ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है। तो 1876 में ये एक्ट आया था। इन्हीं के समय पर हम देखते हैं कि 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो आगे चलकर हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, और इन्हीं के समय पर प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे, एडवर्ड सप्तम यानी कि एडवर्ड द सेवेंथ, ये भारत में आए थे विजिट करने, और इन्होंने रिजाइन कर लिया था। उस समय के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे बेंजामिन डिजराइली, ये बार बार नॉर्थब्रुक से कह रहे थे कि तुम ट्रीटी कर लो,
अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के जो उस समय पर थे राजा शेर अली खान के साथ ट्रीटी कर लो, इसका दबाव डाल रहे थे, जिसकी वजह से नॉर्थ ब्रुक जो थे वो टूट गए, ब्रुक ब्रोक हो गए, और उन्होंने कहा नहीं, अब हम नहीं बने रहेंगे और अब हम रिजाइन कर देंगे। ठीक है, तो इस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? बेंजामिन डिजराइली। बेंजामिन डिजराइली ने ऐसी बात कही कि नॉर्थ ब्रुक को ब्रेक लेना पड़ गया, उनको रिजाइन करना पड़ गया। ठीक है, और इनके समय पर दो चीजें हुई। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी, और इसी इन्हीं के समय पर प्रिंस ऑफ वेल्स भी आए। ठीक है, एक तरफ हम देखते हैं कि प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे हैं भारत में, और दूसरी तरफ देखते हैं कि उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो इन पर दबाव डाल रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स थोड़े से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो थे, इनका कार्यकाल 1876 से 80 के बीच में था। इनके समय पर क्या होता है, ये बहुत ही लिटिल जो थे, बहुत ही लिटिल सोच के थे, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था भारत में क्या हो रहा है। इनके समय पर बहुत बड़ा एक अकाल आया था 1876-78 में, लेकिन इनको कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ा, और इन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया। ठीक है, जबकि लोग इतने ज्यादा मर रहे थे, तब भी इन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में करवाया, और ये पहला दिल्ली दरबार आयोजित हुआ। अभी आगे हम और देखेंगे। तो 1877 में पहला दिल्ली दरबार आयोजित होता है, और साथ में हम देखते हैं रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 पारित हुआ, जिसके माध्यम से क्या हुआ था, जो क्वीन विक्टोरिया थी, इनको भारत की सम्राज्ञी का दर्जा दे दिया गया, यानी कि उनको ये उपाधि दे दी गई थी। ठीक है, कुल मिलाकर ये इतनी लिटिल सोच के थे कि ये सिर्फ ब्रिटेन को ही खुश करने में लगे हुए थे। दिल्ली दरबार आयोजित किया, ये एक्ट पारित किया, ये सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, और जब इन पर बहुत प्रेशर पड़ा कि तुम इतना ये सब कंडक्ट करवा रहे हो जबकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अकाल है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अकाल आयोग निर्मित किया, और उस अकाल आयोग को हेड किया था रिचर्ड स्ट्रैची ने। ठीक है, तो रिचर्ड स्ट्रैची जो थे, इन्हीं के नाम पर उसका नाम पड़ गया, और वो स्ट्रैची आयोग के नाम से फेमस है। ठीक है, ये 1878 में आया, और जब लोगों ने फिर आवाज उठाई, इन्होंने स्ट्रैची आयोग तो बना दिया, लेकिन फिर न्यूज़पेपर्स में जब आर्टिकल छपने लगे, तब इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला दिया, प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए। एक इनके समय पर आर्म्स एक्ट भी आता है 1878 में। फिर हम आगे देखते हैं, इन्हीं के समय पर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1878 से 80 के बीच में, और एक ट्रीटी होती है गंडमक की 1879 में। ठीक है, तो ये थोड़े से रटने वाले पॉइंट्स हैं। गंडमक की संधि कब हुई? 1879 में, और आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं रिपन। जब बहुत ही लिटिल सोच वाले जो थे लिटन, वो चले गए, तो उसके बाद एक आते हैं रिपन, जो 1880 से 84 के बीच में रहे। इनके समय पर कंपैरेटिवली थोड़ी बहुत चीजें ठीक होने की मतलब प्रयास किया इन्होंने, हालांकि कुछ सुधार नहीं हो पाया, लेकिन इन्होंने थोड़े से ठीक कदम उठाए। उसको हम कैसे याद रख सकते हैं? सबसे पहले ये प्रथम फैक्ट्री एक्ट लेकर आए, जिसमें इन्होंने कुछ निर्धारित करने की कोशिश करी, कुछ समय निर्धारित हो जाए, क्योंकि लोगों को पहले जितना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उतना आगे किया जाता रहा, और बाद में और ज्यादा किया जाता रहा, लेकिन तब भी इन्होंने अपनी तरफ से एक फैक्ट्री एक्ट लाकर कुछ सुधार करने की प्रयास की, भले ही उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इन्हीं के समय पर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट भी आया, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम 1881 का। ठीक है, और इनके समय पर पहली बार कंप्लीट सेंसस हुआ, पहली पूर्ण जनगणना हुई 1881 में। अब इन्होंने ये थोड़ा सा जो लिटन के द्वारा खराब चीजें की गई थी, उसको थोड़ा सा सुधार करने का प्रयास कर रहे थे। उसी के क्रम में इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो उनके द्वारा लाया गया था, उसको खारिज कर दिया। ठीक है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को के लिए भी एक प्रस्ताव लेकर आए, तभी इनको स्थानीय स्वशासन का भारत में जनक कहा जाता है। कौन है स्थानीय स्वशासन के जनक? रिपन। ठीक है, फिर हम देखते हैं एजुकेशन कमीशन अपॉइंट किया गया विलियम हंटर के अंतर्गत 1882 में, और इन्हीं के समय पर हम एक इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी देखते हैं। इसके माध्यम से क्या किया गया था? इसके माध्यम से ये प्रयास किया गया था कि जो भारतीय जज होंगे वो यूरोपीय लोगों के केसेस भी सुनेंगे, लेकिन लोगों ने फिर बहुत ज्यादा बवाल कर दिया कि ऐसे कैसे, क्योंकि वो भारतीयों को कम समझते थे, तो इसलिए उन लोगों ने काफी ज्यादा बवाल कर दिया, और इस बिल को वापस लेना पड़ गया था। राइट, और इन्होंने कुछ फेमाइन कोड्स भी पारित किए 1883 में। अब आप इनको ऐसे सोचेंगे कि लिटन के बाद थोड़े से ठीक थे ये व्यक्ति, तो इनके जो कार्य थे आपको याद करने में आसानी रहेगी। क्या क्या इन्होंने कार्य किए? एक कारखाना अधिनियम लेकर आए। फिर उन्होंने क्या किया?
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम लेकर आए, पहली पूर्ण जनगणना करवाई। फिर हम देखते हैं कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आए थे लिटिन, उसको इन्होंने खारिज कर दिया। फिर इन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया कि स्थानीय स्वशासन को थोड़ा सही किया जाए। आगे हम देखते हैं कि शिक्षा के लिए एक आयोग स्थापित किया विलियम हंटर के अंतर्गत, और 83 में एक इल्बर्ट बिल लेकर आए जो एक विवाद के रूप में दिखाई देता है, लेकिन इन्होंने एक प्रयास किया। और 83 में ही इन्होंने एक अकाल संहिता भी पारित की। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इनसे संबंधित। फिर लॉर्ड डफरिन आते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये इतने डफर थे कि इन्होंने इतना बड़ा संस्थान स्थापित होने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन्हीं के समय पर 1885 में स्थापित हुआ। ठीक है, बंगाल टेनेंसी एक्ट भी 1885 में आता है इन्हीं के समय पर। तीसरा एंग्लो बर्मीज वॉर जो हुआ था युद्ध, ये भी 1885 में हुआ। 1886 में हम देखते हैं कि बर्मा को एक प्रोविंस बना दिया गया था भारत का। ठीक है, और उसकी कैपिटल क्या थी, रंगून। ठीक है, तो 1935 में आप, जब 1935 का एक्ट आता है तब हम देखते हैं कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। तो इसको मिलाया कब गया था, 1886 में मिलाया गया था, और भारत के एक प्रांत के रूप में इसको निर्मित किया गया था। राइट, ये लॉर्ड डफरिन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर हम देखते हैं लॉर्ड लैंसडाउन, 1888 से 94 के बीच में ये रहे। इनके समय पर एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 का आता है, सम्मति आयु अधिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित कई बार प्रश्न आया है। इसके अंतर्गत क्या था, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा सुन लीजिए। 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह पर रोक लगाने के लिए इसको पारित किया गया था। ठीक है, तो ये जो लैंसडाउन थे, इन्होंने एक ये इनके समय पर कानून पारित किया था। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का इन्हीं के समय पर आया। फिर एक दूसरा फैक्ट्री एक्ट आता है 91 में। और फिर हम देखते हैं कि डूरेंट कमीशन 93 में बना था, जिससे भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा है वो निर्धारित की गई थी। राइट, तो ये सारे इवेंट्स, अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी आप इवेंट्स आसान लगते हैं, जो आप पढ़ते रहते हैं, वो आएंगे। ठीक है, तो उनको आपको थोड़ा सा लिंक करना होगा वाइसरॉयस के साथ कि उस समय पर वाइसरॉय कौन था। ठीक है, थोड़ा सा इमेज बनाते हुए चलिएगा कि जब भारत में स्थापित हो रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस, तब वाइसरॉय की सीट पर कौन बैठे थे डफरिन। ठीक है, फिर महिलाओं के लिए जो कानून लाया गया, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 91 में, तो उस समय पर वाइसरॉय कौन थे, लैंसडाउन। क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, हम चीजों को लिंक नहीं कर पाते हैं कई बार। ठीक है, फिर देखते हैं एल्गिन, 1894 से 99 के बीच में ये रहे। और इनके समय पर फिर से काफी सारे अकाल पड़े थे उस समय पर, और 1896-97 में फिर से एक अकाल पड़ा था। और इनके समय पर रामकृष्ण मिशन स्थापित किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ में 1897 में। ठीक है, और आप जब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की, देखिए स्पेलिंग गलत हो गई है थोड़ी, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की शुरुआत होती है 1897 में, जब चापेकर बंधुओं ने ब्रिटिश ऑफिशियल जो उस समय के थे रैंड, उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो अब ये 1897 की जब आप घटना पढ़ेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि उस समय पर भारत में वाइसरॉय कौन था। तो वो कौन थे, एल्गिन थे। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट आपको पता होगा, लेकिन शायद आप ये ना रिलेट कर पाए कि उस समय पर वाइसरॉय कौन थे। राइट, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं लॉर्ड कर्जन, ये सबसे लंबे समय तक के लिए रहे, 1899 से 1905 तक के लिए। ठीक है, इनके समय पर फिर से एक अकाल देखने को मिलता है 1899 से 1900 के बीच में। इन्होंने कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम पारित किया 1899 में। राइट, ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया है। उसके बाद एक एग्रीकल्चर का अलग से डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया, यानी कि कृषि का विभाग बनाया। इनको भारत के संबंध में काफी जानकारी थी, तो इन्होंने कुछ कुछ काम किए जो काफी इंपॉर्टेंट है और हमसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इन्होंने स्थापित करी 1901 में, यानी कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो था उसका निर्माण इनके द्वारा 1901 में किया गया। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है कि पुलिस कमीशन जो था उसको कई बार मैचिंग के लिए आ जाता है कि इसको हेड किसने किया था। तो एंड्रयू फ्रेजर जो थे वो पुलिस कमीशन को उन्होंने हेड किया था 1902 में। राइट, तो इसको याद कर लीजिएगा कि पुलिस आयोग को किसने किया था, सर एंड्रयू फ्रेजर।
राइट। उसके बाद दिल्ली दरबार दूसरा इनके समय पर आयोजित हुआ। इससे पहले कब हुआ था? 1877 में लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो एक वो लिटन थे, अब ये कर्जन आ गए हैं, इनके समय पर आयोजित हुआ 1903 में। फिर हम देखते हैं एक रैले यूनिवर्सिटी कमीशन आया था 1902 में। इसी के परिणाम स्वरूप आगे चलकर इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट को पारित किया गया था, यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित किया गया। 1904 में ही एक और इम्पोर्टेंट अधिनियम पारित होता है, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, अर्थात प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। राइट। तो ये थोड़ी सी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स चल रहे हैं, इनको थोड़ा सा दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी बहुत बार पूछी जाती है यूपीपीएससी के एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, और क्या चीजें हुई इनके समय पर। आप सबको पता होगा सबसे इंपॉर्टेंट जो था, इन्होंने बंगाल के पार्टीशन को अनाउंस कर दिया था। ठीक है, तो इनके समय पर अनाउंसमेंट हुआ, इन्होंने फिर उसको पार्टीशन के लिए, बंगाल के विभाजन के लिए हामी भर दी थी और बंगाल का विभाजन भी कर दिया था अंततः। इसी के परिणाम स्वरूप स्वदेशी मूवमेंट चलता है। ठीक है, ये तो 1905 में चले गए, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट 1911 तक धीमे धीमे चलता रहा, और फाइनली हम देखते हैं कि 1911 में ये जो बंगाल का पार्टीशन किया गया था, इसको खारिज कर दिया गया। ठीक है, और इसी समय पर बनारस हिंदू गर्ल्स स्कूल जो था वो स्थापित किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा 1904 में। इनिशियली जो ये स्कूल था, इसको कन्या विद्यालय कहा गया था, और 1915 में क्या हुआ था, जो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल था और जो गर्ल्स स्कूल था, इन दोनों को मिलाकर एक तरह से बीएचयू यूनिवर्सिटी बना दी गई थी इनके द्वारा। ठीक है, और ये यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन एक भेजा गया था तिब्बत में 1903 से 1904 के बीच में। ये किसके दौरान, किसके समय पर भेजा गया था? ये भेजा गया था हमारे वाइसरॉय कौन थे उस समय पर? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो ये यंग हस्बैंड एक्सपेडिशन लॉर्ड कर्जन के समय पर भेजा गया था। फिर हम देखते हैं एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एक बिहार में जो स्थापित किया गया था, ये भी इनके समय पर किया गया था। इन्होंने एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट भी बनाया और इन्होंने एक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया था बिहार में, इनके समय पर हुआ था बेसिकली। और एक कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है, इनके समय पर ही ये मिलिट्री से संबंधित थी। इसको भी याद रखिएगा, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, तो इनसे संबंधित हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। अब हम आते हैं लॉर्ड मिंटो में। देखिए यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये वाला वो पार्ट आ जाता है जब आपको इवेंट्स पता है। ठीक है, आपके दिमाग में क्रोनोलॉजी होगी। स्टार्टिंग में जब हम कर रहे थे तो हमको नहीं पता थी चीज, अब हमें पता है, हमको बस यहाँ पर नाम देखने। ठीक है, कि कौन कौन था। 1905 से 1910 के बीच में लॉर्ड मिंटो रहे। ठीक है, इस समय पर हम देखते हैं एक जुगांतर रिवोल्यूशनरी ग्रुप बंगाल में स्थापित हुआ था 1906 में। मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित हुई। फिर सूरत स्प्लिट का आपको इंसिडेंट पता है, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में हम स्प्लिट देखते हैं कांग्रेस में 1907 में। फिर जमशेद जी टाटा की बात आती है, इन्होंने टिस्को इसी समय पर 1907 में स्टैब्लिश किया। ठीक है, और विक्टोरिया मेमोरियल एक स्थापित हुआ था 1906 में। ठीक है, 1906 में दो चीजें हुई, एक मुस्लिम लीग स्थापित हुई थी और 1906 में विक्टोरिया मेमोरियल स्थापित हुआ था। सूरत स्प्लिट कांग्रेस का हुआ था 1907 में, और जमशेदजी टाटा ने भी टिस्को की स्थापना 1907 में की थी। फिर 1908 में एक न्यूज़पेपर्स एक्ट आता है। फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 का आता है, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, सत्येंद्र सिन्हा जो थे ये पहले इंडियन वाइसरॉय बने, सॉरी इंडियन मेंबर बने थे, जो कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हिस्सा थे। ठीक है, इंडियन प्रेस एक्ट आता है 1910 का। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडियन प्रेस एक्ट जो आया था 1910 का, उस समय पर भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो थे। ठीक है, तो चीजों को बस आपस में लिंक करते हुए चलना है, और ये दिमाग में बैठा लेना है कि उस समय पर जब ये सारी घटनाएं घट रही थी, तो उस समय पर गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय कौन थे। फिर 1910 से 16 के बीच में लॉर्ड हार्डिंग आते हैं, और ये वाली जो घटनाएं हैं आई होप आपको पता होंगी, क्योंकि इनसे संबंधित क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। इनके समय पर तीसरा दिल्ली दरबार स्थापित आयोजित किया गया था 1911 में। सबसे पहले 77 में लिटन के समय पर, उसके बाद हम देखते हैं 1903 में कर्जन के समय पर, और 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था हार्डिंग के समय पर। ठीक है,
और एनलमेंट होता है बंगाल के विभाजन का, यानी कि इसको रद्द कर दिया जाता है 1911 में। ठीक है। साथ ही हम देखते हैं कि कैपिटल भी ट्रांसफर करी जाती है कलकत्ता से दिल्ली इनके समय पर 1911 में, और बंगाल का पार्टीशन कर कर बिहार और उड़ीसा प्रोविंसेस 1912 में बन गए। इसी समय पर प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इसी समय पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही थी भारत में। कौन कौन सी वो घटनाएं थी? सबसे पहले एक कामागाटू मारू इंसिडेंट हुआ था। इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे वरना एक एक टॉपिक पर ही हमारा पूरा एक वीडियो हो जाएगा। फिर मैकमोहन बॉर्डर लाइन क्रिएट हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में 1914 में। गदर म्यूटिनी 1915 में। महात्मा गांधी अब इस समय पर वापस आ गए थे भारत में साउथ अफ्रीका से। हिंदू महासभा 1915 में स्थापित कर दी गई थी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। उसके बाद बीएचयू 1916 में स्थापित हो गया था, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। राइट, ये सारे इंसिडेंट्स थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा किस सीक्वेंस में हुए। फिर हम देखते हैं 1916 से 21 के बीच में लॉर्ड चेम्सफोर्ड आते हैं, और इनके समय पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने पढ़ा होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जो कि 1919 में आती है। ठीक है। तो होम रूल मूवमेंट जो कि तिलक और बेसिन के द्वारा 1916 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो उस समय पर चेम्सफोर्ड आ चुके थे। प्रथम विमेन यूनिवर्सिटी पुणे में स्थापित की गई थी डीके कर्वे के द्वारा 1916 में। चेम्सफोर्ड का ही वो काल था। इसी समय पर हम देखते हैं इनके समय पर लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी वो आपस में उसने ये पैक्ट किया था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का जो लॉन्च किया गया था सबसे पहला, तो वो भी हम देखते हैं चेम्सफोर्ड के समय पर ही हुआ। उसके बाद ऑगस्ट डिक्लेरेशन अनाउंस हुआ। फिर हम देखते हैं कि सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन या फिर कलकत्ता कमीशन 1917 में बनाया गया। राइट। फिर ये घटनाएं हैं, इनको ज्यादा डिटेल से यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्रम एक बार देख लीजिएगा। इस समय पर जब भी ये घटनाएं घट रही थी तो चेम्सफोर्ड उस समय पर भारत के वाइसरॉय थे। 1919 में रिफॉर्म्स आई। ठीक है, दोनों सेम ही है। फिर रॉलेट एक्ट आता है 1919 में। उसके बाद 1919 में ही हम देखते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी का जो प्रथम मास मूवमेंट था वो ये लॉन्च किया गया। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में इसकी स्थापना हुई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में इनके समय पर देखने को मिलती है। उसके बाद क्या होता है, कौन आता है? फिर आ जाते हैं रीडिंग। ठीक है, रीडिंग मैंने आपको लर्न करवाया था, कैसे लर्न कर रहा था आप लोगों ने, आई होप याद होगा। 1921 से 26 के बीच में इनके समय पर कौन कौन सी घटनाएं घटी? रीडिंग के समय पर सबसे पहले हम देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर। रीडिंग आर से, रविंद्रनाथ टैगोर आर से, याद रखिएगा। ऐसे थोड़ा सा लिंक कर लेते हैं लेटर्स तो याद रहता है। तो रीडिंग के समय पर विश्व भारती यूनिवर्सिटी स्थापित की थी 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, जो एनसीएम शुरू हो चुका था चेम्सफोर्ड के समय पर, वो चलता रहा था रीडिंग के समय तक। ठीक है, और गांधी जी ने एनसीएम को फिर विड्रॉ किया था रीडिंग के समय पर। और स्वराज पार्टी 1923 में स्थापित हुई थी। रेलवे बजट इनके समय पर क्या कर दिया गया था? दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, जनरल बजट बेसिकली उसका एक पार्ट बन गया था नॉर्मल बजट, और एक तरफ रेलवे बजट आ गया था, जो कि 1924 से स्टार्ट हो गया था और 2016 तक हमारे यहाँ ये सिस्टम रहा। लेकिन बाद में 2017 से दोनों को मर्ज कर दिया गया। काकोरी ट्रेन रॉबरी इनके समय पर होती है 1925 में। राइट। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना भी इन्हीं के समय पर हुई 1925 में, और इसको किसने स्थापित किया था? केबी हेगवार ने। ठीक है। फिर हम देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी भारत में। भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना भी 1925 में हुई कानपुर में। ठीक है, उस समय पर भी रीडिंग थे हमारे वाइसरॉय। ये देखिए लॉर्ड इरविन, इनका जो कार्यकाल था ये 1926 से 31 तक रहे लगभग। ठीक है, 1926 से 31 का टाइम पीरियड था इनका। तो ये जो इवेंट्स हुए उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले साइमन कमीशन 28 में आता है। फिर नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है 1928 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है 1928 में। 14 पॉइंट्स दिए जाते हैं जिन्ना के द्वारा 1929 में। पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन 1929 में। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सीक्वेंस नहीं लिखा है। पहले हम देखेंगे दीपावली डिक्लेरेशन लॉर्ड इरविन के द्वारा 31 अक्टूबर 1929 को। डेट्स याद रखिएगा क्योंकि यूपीपीसीएस में डेट्स पूछी जाती है। राइट, तो 31 अक्टूबर 1929 को
इरविन के द्वारा दीपावली डिक्लेरेशन पेश किया जाता है और इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि भारत को डोमिनियन स्टेटस जो है ये दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, दिया जाएगा, कब दिया जाएगा ये सब कुछ नहीं बोलते, बस बोलते हैं कि दिया जाएगा, राइट। और उसके बाद हम देखते हैं दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज को का डिक्लेरेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, तो पहले ये होता है अक्टूबर में, फिर ये होगा। उसके बाद मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस भी देखने को मिलता है 1929 में ही। बॉम्बिंग होती है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। एक हार्टॉक कमेटी बनाई गई थी 1929 में जो कि शिक्षा से संबंधित थी, राइट। फिर इन्हीं के समय पर हम देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था गांधी जी का दूसरा मास मूवमेंट 1930 में लॉन्च हुआ। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1900 जो पहली 1930 की थी वो इनके समय पर हुई। इलाहाबाद एड्रेस सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा 1930 में दिया गया था और ये मुस्लिम लीग से संबंधित थे। चित्तागोंग आर्मरी रेड हुई, ठीक है, जो चटगांव में शास्त्रागार था उस पर अंग्रेजों ने हमला किया, 1930 की घटना थी। फिर 1931 में हम देखते हैं गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है और 1931 में ही हम एग्जीक्यूशन देखते हैं भगत सिंह और राजगुरु का और सुखदेव का। ठीक है, तो ये इवेंट्स इनके समय पर हुए, इरविन के समय पर। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2-3 हमारे वाइसरॉयज बचे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आई होप इतना आपको सीक्वेंस और इतनी सारी जो चीजें हमने डिस्कस करी हैं वो लर्न हो गई होंगी। एक बार फिर से अपने आप से सोचने की कोशिश कीजिएगा क्या क्या इवेंट्स हुए, किसके बाद कौन सी घटना हुई, तो आपको याद हो जाएगा और आप भूलेंगे नहीं। तो आंसर बाद में देखेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? आसान सा प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग थे, राइट। कई बार आसान प्रश्न भी हमसे गलत हो जाते हैं क्योंकि हम उनको सही से पढ़ते नहीं, हमें लगता है ये तो बहुत ईजी है। सारी चीजें ध्यान से देखते हुए चलिए। फर्स्ट सेंसस जो भारत में हुआ था वो किसके समय पर हुआ था? फर्स्ट सेंसस की बात हो रही है। प्रथम जनगणना जो हुई थी वो तो लॉर्ड मेयो के समय पर हुई थी। प्रथम पूर्ण जनगणना तो पूछी नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं वो कौन से वाइसरॉय थे जिनको अंडमान और निकोबार द्वीप में मार दिया गया था, इनकी हत्या कर दी गई थी जब वो दौरे पर थे। एक अपराधी के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है जो शायद आपको ना पता हो। तो कर्जन, रिपन, मेयो, मिंटो, इनमें से वो कौन थे? तो ये हो जाते हैं हमारे मेयो। ठीक है, मेयो को ही अंडमान निकोबार में एक अपराधी के द्वारा इनको मार दिया गया था। अगला है लॉन्गेस्ट टेन्योर कौन सा वाइसरॉय का था? तो ये कर्जन का था। ठीक है, कर्जन, डफरिन, हार्डिंग और मेयो में कर्जन का था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को 1882 में किसके द्वारा सुदृढ़ किया गया था, स्ट्रेंथन किया गया था? तो ये आपको पता होगा किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, अगर इसका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का आपसे पूछ लिया जाए कि कौन फादर है कौन जनक है, तो भी यही होंगे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट किसके कार्यकाल में स्थापित हुआ था? कर्जन, वेलेजली, विलियम बेंटिक या फिर हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय पर स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके समय पर लाया गया था? ये भी लाया गया था कर्जन के समय। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं तो इनको थोड़ा रट लीजिएगा। अब ये पूछा गया है कौन ज्यूइश वाइसरॉय थे, एकमात्र भारत में यहूदी वाइसरॉय थे? तो ये अगर आपने नहीं सुना होगा तो इसको आप गेस नहीं कर सकते। तो वो थे हमारे लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, याद रखिएगा लॉर्ड रीडिंग जो थे ये एकमात्र ज्यूइश यानी कि यहूदी वाइसरॉय थे भारत में, राइट। तो ये हमने क्वेश्चंस देख लिए हैं। थोड़ा सा इन सारी इवेंट्स में हमको चीजों को रटना होता है, लेकिन हम उनको रट तभी सकते हैं जब बार बार रिवाइज करें और अकेले बैठकर उनके बारे में, सीक्वेंस के बारे में सोचें, राइट। तो डेफिनेटली चीजें लर्न हो जाती हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसको लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।